पंजाब में आजकल नए और ज़ेर तामीर मंसूबों पर तख्तियाँ बदलने और लगाने का मौसम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने लाहौर की जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील करके अपने नाम पर रख लिया। अब जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नया नाम मरियम नवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गया है। कायद-ए-आज़म के नाम पर रखे गए इस इंस्टीट्यूट की तामीर का आगाज़ 4 बरस पहले बुज़दार दौर में हुआ था। एक ज़माना था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल जैसे बानियाने पाकिस्तान के नाम पे रखे गए मंसूबों के नामों के साथ जो है छेड़छाड़ नहीं की जाती थी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा इस मामले में भी एक नई रीत डाल रही हैं। दिल के अमराज का हॉस्पिटल जो कि अपनी तरह का वाहिद हॉस्पिटल था, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, दिल के अमराज बढ़ गए हैं, तो मैंने फैसला किया कि उसकी एक्सटेंशन एक और बनाई जाए। तो मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज तकमील के आखिरी मराहिल पे है। वैसे मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ही रहेगा। इस पर किसी किस्म की तब्दीली जो है वो ज़ेर गौर नहीं। उन्होंने लिखा कि जी पंजाब हुकूमत ने नए माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में फंडिंग जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से ही रखी है। उन्होंने मीडिया को नसीहत की कि हक़ाइक़ की तस्दीक के बगैर खबर ना चलाएं, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये सिर्फ तावीलें हैं, क्योंकि इस मसले पे काफ़ी शोर मच चुका है। जिन्ना इंस्टीट्यूट के एक हिस्से को अलग करके मरियम नवाज़ साहिबा के नाम से नया प्रोजेक्ट शुरू करने के अमल पर भी एक सवालिया निशान है। यहाँ एक बहुत बड़ा और अहम सवाल ये भी है कि क्या पंजाब में जिन सरकारी प्रोजेक्ट्स को मरियम साहिबा खुद अपने या अपने वालिद नवाज शरीफ साहब के नाम से मंसूब कर रही हैं, यह खुद कितना जायज़ है? अगर शरीफ ख़ानदान ये फलाही काम अपने ज़ाती पैसों से करता तो फिर इतराज़ की कोई बात न थी, लेकिन सरकारी पैसों को अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल करना जो है कितना दुरुस्त है? ये कैसी नरगिसियत है, खुद पसंदी है कि आपको अपने नाम और तस्वीर के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता। पंजाब में क्या शरीफ ख़ानदान के अलावा कोई और कदावर शख्सियात जो हैं वो नहीं हैं जिनके नाम पर जो है मनसूबों के नाम रखे जा सकें? क्यों किसी नए इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो फैज़ अहमद फैज़ सूफ़ी तबस्सुम के नाम पे नहीं रखा जा सकता? क्यों मेजर राजा अजीज़ भट्टी साहब और जो दीगर शोधा हैं उनके नाम पे नए प्रोजेक्ट जो हैं वो नहीं बनाए जा सकते? पंजाब के असल हीरोज़ की फहरिस्त जो है बहुत तवील है। ज़िंदा कौमें यादगारों की सूरत में हीरोज़ को याद रखती हैं, अस खुद लोग जो हैं प्रोजेक्ट्स का नाम अपने नाम पर नहीं रखते। यहाँ हालत ये कि जी लाहौर में तामीर किए गए कैंसर अस्पताल का नाम जो है वो नवाज शरीफ साहब के नाम से मंसूब कर दिया गया। सरगोदा में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम नवाज शरीफ से जोड़ दिया गया। हालांकि साबिक वज़ीर आज़म जो है दिल की बीमारी का इलाज कराने हमेशा लंदन में जाते, सिर्फ दिल की बीमारी क्या कोई भी बीमारी हो उसके लिए वो लंदन ही का रुख करते हैं। पंजाब के 10 डिवीज़नों में इब्तदाई तालीम के लिए नवाज शरीफ साहब का जो है सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है वो कायम किया जा रहा है उनके नाम पर। कसूर में मियाँ नवाज शरीफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है। नवाज शरीफ के नाम से नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी भी मुकम्मल किया जा रहा है। नॉलेज पार्क कंपनी को ख़त्म करके 10 साल बाद जो है मरियम नवाज साहिबा ने इसका नाम जो है नवाज शरीफ IT सिटी दे दिया है। ये कंपनी उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने 2014 में बनाई थी, जिसने गुज़िश्ता 10 बरस में कोई काम नहीं किया, जबकि अफसरान और अमले को 1 अरब रुपए तनख्वाहों की मद में मिल चुके हैं। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब मुहतरमा मरियम नवाज़ की अगर हम बात करें कि उनके नाम से जो है पंजाब में 6 प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू किए गए हैं। मरियम हेल्थ क्लिनिक्स, मरियम नवाज़ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, मरियम नवाज़ दस्तक ऐप, मरियम नवाज़ देही अस्पताल नामों की एक फहरिस्त है। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारा साथ देंगे हसन मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हसन मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पंजाब में क्या एक रिवायत नहीं चल पड़ी है कि हर मनसूबे का नाम जो है वो या तो वज़ीर आला साहिबा के नाम पर है या उनके वालिद मोहतरम के नाम पर है? ये इस ट्रेंड को आप क्या देखते हैं कि मुस्बत है, मनफी है? क्या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ और आपका ज़ाती मौक़िफ़ क्या है? बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि दिल को समझाने वाली बात होती है। आप यकीनन हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मंसूबे उनके नाम से हों या उनकी तशहीर हो या लोग ये देखें कि ये मंसूबा जो है ये किसने बनाया है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो मंसूबों पे अपने नाम से करना शुरू कर दें। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यकीनन आपने नया किया, आप उस पर नाम रखें और जो पहले से मंसूबे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके नाम भी तब्दील नहीं होने चाहिए।
پہلے جو مجھے روایت یاد ہے، میں خطا کلامی کروں کہ جو پہلے بڑے بڑے آپ کے قومی ہیروز ہوتے تھے، قائد اعظم علامہ اقبال، چلیں فیض احمد فیض کے نام پہ رکھ دیں، صوفی تبسم کے نام پہ رکھ دیں، کوئی سائنٹسٹ ہے، اتنے ہمارے نشان حیدر پانے والے شہداء ہیں، تو اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی دوسرے لوگ رکھتے ہیں آپ کے نام پہ، آپ خود اپنے نام پہ کوئی چیزیں نہیں رکھتے، جب تک کہ ہم نے روایت دیکھی دنیا بھر میں. جی جی یقیناً جی، میں نے تو پہلے یہ چیزیں کہی ہیں کہ دنیا جو ہے وہ آپ کو تقسیم کر رہی ہو کہ یہ منصوبہ فلاں نے بنایا تھا یا اس نے کیا تھا، اس کا نام اس پہ ہونا چاہیے، وہ تو مناسب لگتا ہے. اور خود سے اگر آپ چلو خود سے اگر کوئی منصوبہ کیا ہے، بنایا ہے، تو اس کا نام اگر رکھ بھی لیا جائے تو میرا خیال ہے اتنا حرج نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی فیملی ممبر کے نام پہ رکھتے ہیں جس کا کنٹریبیوشن ہو اس ملک کی جمہوریت کے اندر، اس ملک کے ادارے کھڑے کرنے میں، اس ملک کو کے دفاع کو مضبوط کرنے میں. اگر کوئی ایسی شخصیات آتی ہیں تو ان کے نام رکھ دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو منصوبے کسی بھی قومی ہیرو لیڈر کے نام پہ چل رہے ہوں، ان کے نام تبدیل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. لیکن باقی یہ تو ہمیشہ سے شہنشاہت رہی ہے پنجاب کے اندر، ایسے فیصلے تو میرے خیال ہے ہوتے رہیں گے اور ہو رہے ہیں. نہیں، یہ آپ کو اس میں نہیں لگتا کہ بڑی نرگسیت ہے اور اس میں بڑی خود پسندی ہے کہ ہر چیز پہ تصویر ہماری ہو، سپلیمنٹ نکلے گا تو 300 تصاویر ہوں، کوئی رپورٹ نکلے گی تو 150 تصاویر ہوں، مطلب ہے اگر آٹے کی بوری ہوگی تو اس پر ہوگی، نام اگر کوئی پروجیکٹ ہوگا تو اس پہ ہوگا. یہ تو آپ اپنے پیسوں سے بنوا رہے ہوں کہ آپ کہیں جی ٹھیک ہے، یہ تو قومی دولت سے، سرکاری پیسوں سے آپ بنا رہے ہیں نا، اس پہ آپ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے تو استعمال نہیں کر سکتے اصولی طور پہ. اور کوئی اور ملک ہوتا تو بڑا اس پہ ادھم مچ رہا ہوتا. میں کہتا ہوں اصول سے ہٹ کے اخلاقی طور پہ بھی یہ اخلاق بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایسا کریں، لیکن ہو رہا ہے. اب اس میں کیا کیا تو آپ اتنے اتحادی ہیں ان کے، مطلب آپ لوگ سمجھاتے نہیں ہیں؟ ہم حمایتی ہیں، اتحادی نہیں ہیں جی. ہم تو جب بھی بات کرتے ہیں تو اس کا جواب یہی ملتا ہے کہ یہ پاور شیئرنگ چاہتے ہیں. ہم تو عجیب سی صورتحال سے گزر رہے ہیں، ایک طرف ایک انتشار ہے اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے. تو حسن مرتضیٰ صاحب، آپ سے میرے خیال میں تفصیل سے ہماری بات ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ آپ سفر میں ہیں تو کچھ سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو رہا ہے، بار بار آپ کی آواز کبھی آتی کبھی غائب ہو جاتی ہے. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی جو ہے، جو کہ نون لیگ کی اتحادی میں کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا نہیں ہم حمایتی ہیں، تو جو ان کے حمایتی ہیں ان کو بھی اس معاملات پہ اعتراض ہے، لیکن کیونکہ حمایتی ہیں تو زیادہ کھل کر، زیادہ جوش کے ساتھ جو ہے وہ اعتراضات نہیں کر سکتے. لیکن اصول یہی ہے کہ جناب اگر آپ سرکاری پیسوں سے جو آپ کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہو تو اس کو اپنی اور اپنے خاندان کی تشہیر کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کی تصویر جو ہوگی ہر جگہ پہ ہوگی، لیکن پنجاب میں ہو رہا ہے. تو دیکھیں کب تک یہ صورتحال ہوتی ہے.